सुनो मेरी बात, बाइबल में एक आयत लिखी, उसने कहा वो आत्मा जो यीशु मसीह के अंदर बसता था, अगर वो तुम में होगा तो जिस आत्मा ने यीशु मसीह की मुर्दा देह को जीवन दिया, वो तुम्हारी मुर्दा देह को जीवन क्यों नहीं देगा? आप मेरी बात समझे कि नहीं? अपने पड़ोसी से पूछो कि क्या तुम में आत्मा है? 2 कुरिन्थियों 3 उसकी 17 आयत स्क्रीन पे पढ़ेंगे। लिखा, प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मैं थर्सडे पहला पार्ट में मैंने समझाया कि पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है। वो युक्ति का आत्मा है, वो आपको युक्ति देता है आपके बिजनेस के लिए, आपकी सेवा के लिए। शैतानी युक्ति नहीं जो लोग कॉपी मार मार के ले लेते, वो युक्ति नहीं। ओरिजिनल युक्ति परमेश्वर आपको देता है। वो आपको युक्ति का आत्मा है, वो पराक्रम का आत्मा है, वो दिलेरी का आत्मा है, वो डर को भगाने वाला आत्मा है, वो सामर्थ का आत्मा है। अगर वो आपकी जिंदगी में हो तो बाइबल कहती है आपकी जिंदगी में फिर आजादी होगी, क्योंकि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, 2 कुरिन्थियों 3 उसकी 17 आयत पढ़ेंगे, वहां क्या है? वहां आजादी है। हालेलुया। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? वहां आजादी है। इसका मतलब अगर परमेश्वर का आत्मा मेरे फाइनेंस में, बिजनेस में होगा, अगर परमेश्वर का आत्मा मेरी सेहत में होगा, अगर परमेश्वर का आत्मा मेरी जिंदगी में होगा, तो मुझे आजादी मिलेगी। आजादी कहां से मिलेगी? किससे मिलेगी? बीमारियों से मिलेगी, वो दुष्ट आत्माओं से मिलेगी, इमोशनल बंधनों से मिलेगी, वो इंसानी बंधनों से मिलेगी। बहुत से लोग हैं जो इंसानी बंधनों में फंसे हुए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वो व्यभिचार को नहीं छोड़ पा रहे, अन्य जाति हैं लेकिन चर्च में नहीं आते, व्यभिचार नहीं छोड़ पा रहे। उन्हें लगता है कि अगर मैं ये छोड़ दूंगा मेरी जिंदगी में कोई मुसीबत आ जाएगी। उन्हें लगता है अगर मैं इस दिन को शराब नहीं पीऊंगा तो मेरी जिंदगी में कोई तूफान आ जाएगा। उन्हें लगता है अगर मैं इस टाइम को बलि नहीं दूंगा। ये इंसानों के बंधन है, ये शैतानों के बंधन है, ये बाबाओं ने डाले हुए बंधन है। और यीशु मसीह ने कहा अगर परमेश्वर का आत्मा जहां होगा वहां आजादी होगी। क्यों शैतान पाप करने के लिए प्रेरित करता है? क्यों व्यभिचार करने के लिए बोलता है? क्यों वो चोरी करने के लिए? क्योंकि जिस टाइम चोरी की, व्यभिचार किया, आत्मा उठ गया, आत्मा चला गया, स्वतंत्रता खत्म। तुम क्रिश्चियन नाम के हो, सिर्फ काम के नहीं हो, फिर तुम्हारी लाइफ में बॉन्डेज होगा, बंधन होगा, और कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा जहां कहीं मेरा आत्मा है वहां आजादी है। आमीन। अगर परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवन में होगा तो तुम आजादी को फेस करोगे, आजादी को स्वीकार करोगे। वो तुम्हारी फाइनेंस में होगी, तुम्हारी सेवकाई में होगी, तुम्हारी मैरिड लाइफ में होगी, तुम्हारी इमोशनल लाइफ में होगी, स्पिरिचुअल लाइफ में होगी। कहीं से भी तुम फंसे नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम में। अब आपको यह देखना है कि क्या मेरी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा है? आमीन। उसने कहा अगर परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया अगर तुम में बसता है तो कंडीशन है तुम में बसता है कि नहीं। अगर वो तुम में बसता है तो किसी और को भेज माइक देके। अगर वो तुम में बसता है तो क्या होगा? कहता अगर वो तुम में बसता है तो अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तुम भी जी उठोगे। एग्जाम्पल हमारे सामने है। हाँ, क्या हुआ उस दिन? पवित्र उस टेस्टिमनी को वीडियो, फुल वीडियो चलाना, जहां से प्रेयर शुरू हुई, फुल वीडियो चलाना जरा, वीडियो, फुल वीडियो पीछे से। Healed in Jesus name, ये लंग्स की बीमारी तुझे छोड़ के जाए right now in the mighty name of Jesus Christ। ये कौन है पेशेंट जो एक्सीडेंट की वजह से? बलजिंदर सिंह। कौन है ये? इसको उठाओ, इसको। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा इसको छुए राइट नाउ, इसको हील करे, इसको डिलीवर करे, इसको छुए। सारे एक्सीडेंट के कारण जितने बॉडी में डैमेज है वो डैमेजेस सारे हील हों, वो सारे डिलीवर हों। और खुदावन का रूह तुझे उठाकर खड़ा करे, खुदावन का रूह तुझे उठाकर खड़ा करे, खुदावन का रूह तुझे उठाकर खड़ा करे, खुदावन का रूह तुझे उठाकर खड़ा करे इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। ऊंचा ये बरकत रियल में हीलिंग जारी, रियली हीलिंग जारी, हीलिंग जारी लोगों के अंदर, हीलिंग जारी लोगों के अंदर राइट नाउ इन जीसस नेम। जैसे ही इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई उसी वक्त परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और इन्हें उसी वक्त खड़ा किया और इन्हें चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया।
ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਲੇਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੂਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਰ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਜਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ ਟੋਟਲੀ ਫੁੱਲ ਮੰਥ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਮਣ ਕੇ ਦਬ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਲੇਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਰਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਰ ਵੀ ਉੱਤਰ, ਕਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਰ ਵੀ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਰ ਵੀ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਰ ਵੀ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ Holy Ghost, hallelujah, 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 hallelujah। तारीफ करो जोर से, हालेलुया। तो उस दिन पवित्र आत्मा के बारे में मैं जो बता रहा था, ये मिरेकल, ओके, ये मिरेकल उसकी छाप है, ये उसका प्रूफ है, ये परमेश्वर ने आपको सबूत दिया है कि जो मेरा दास आपको बोल रहा है वो सच्चाई है, उस पे विश्वास करो, फॉलो करो। परमेश्वर ने कहा अगर वही आत्मा तुम में बसता है तो तुम्हारे मरणहार देहों को वो क्यों ना जी उठाएगा। अगर आप मेडिकली ऐसा देखेंगे तो ये इम्पॉसिबल है। जैसे आज लोग बोलते हैं कि मरे हुए में से कौन जी उठ सकता है, ऐसे ही यीशु मसीह जी उठे थे, ऐसे ही हुआ था। कैसे हुआ था? और ऐसे ही पवित्र आत्मा उन्होंने जी उठाया था, जैसे इस भाई को जी उठाया कि ले हैंड हो रहे हैं और वो भी टीवी के ऊपर। बहुत सारे ऐसे टीवी हैं जिनके हमें मैसेज आते हैं कि आप टीवी के ऊपर ले हैंड प्रार्थना नहीं करेंगे। जो टीवी के मालिक हैं, जो कि आप टीवी पे ले हैंड, मुझे मालूम है वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि शैतान को पता है क्या हो रहा है, उसको पता है क्या हो रहा है। हालेलुया। तो अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं तो नुकसान आप ही का है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हैं तो शैतान आप ही की चीजों को चुराने की कोशिश करता है और कई बार कामयाब भी होता है, क्योंकि वो सामर्थ्य से डरता है, क्योंकि वो फायर से डरता है। उसे मालूम है कि पवित्र आत्मा से भरे हुए जन को हराना पॉसिबल नहीं, इसलिए वो आपको पाप देता है, वो आपको परीक्षाएं देता है, वो आपको लालच देता है, वो आपको डरा के, कई बार धमका के, कई बार आपको पीछे करने की कोशिश करता है, क्योंकि डरपोक लोगों में परमेश्वर का आत्मा नहीं बस सकता। आ जाओ भाई, थैंक्स करेंगे खुदाबंद का जोर से। इस केस से आपको एक सीख लेनी चाहिए कि नेवर गिव अप, कभी गिव अप मत करो। वो कभी भी छू सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं। हालेलुया। प्रेरितों के काम 1 उसकी 8 आयत को पढ़ेंगे, उसमें लिखा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। अपने पड़ोसी को बोलो सब कुछ पवित्र आत्मा ही है। ऊंची आवाज में बोलो सब कुछ पवित्र आत्मा ही है। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, सब कुछ पवित्र आत्मा ही है। आमीन। अगर पवित्र आत्मा कहता तुम में है, अगर तुम में है तो सोचो मुझ में है, आप में है कि नहीं। कहता अगर तो वो तुम में है तो जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, जिस पवित्र आत्मा ने तुम्हारे मरणहार देहों को वो क्यों नहीं जी उठाएगा। फिर से पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 3:17, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है, कहता परमेश्वर तो आत्मा है, वो शरीर नहीं, लेकिन वो तुम्हारे शरीर में बसता है। आमीन। परमेश्वर ने यूहन्ना 14 में कहा था कि वो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है, चेलों को बोला था, लेकिन बाद में ये तुम में होगा। यानी यीशु मसीह का मतलब था कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है क्योंकि मैं ही पवित्र आत्मा हूं, मेरा ही आत्मा है, जो यहोवा का आत्मा है मैं ही हूं। सूर्य, उसका प्रकाश, उसकी गर्मी, तीनों अलग अलग, लेकिन सूर्य एक ही है। एग उसका व्हाइट पार्ट, उसका येलो पार्ट, उसका बाहर का शेल, लेकिन उसे एग बोलते हैं हम। आमीन। उसी तरह से परमेश्वर बाप, परमेश्वर बेटा और परमेश्वर पवित्र आत्मा, तीनों का काम अलग अलग है, लेकिन वो एक ही परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था वो तुम्हारे साथ रहता है,
यानी मैं अब तुम्हारे साथ हूं, लेकिन बाद में वो तुम्हारे अंदर होगा। जब मैं जीवित आसमान पे चला जाऊंगा, मुर्दों में से जी उठ के, उसके बाद पिता के दाहिने हाथ बैठ के मैं वो पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा, फिर वो तुम्हारे अंदर होगा। आज वो हमारे अंदर है। यीशु मसीह ने कहा था, जो कोई प्यासा है तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो पानी दूंगा, वो तुम्हारे जीवन में अनंत जल का, जीवन जल का वो सोता बन जाएगा। ये किसके बारे में परमेश्वर बोल रहा था? पवित्र आत्मा के बारे में। अगर तू प्यासा है, तू जानता, इंसान जितना मर्जी घूम ले, वो अपने कैरियर में कामयाब हो जाए, वो बड़ा स्टार बन जाए, वो छोटा स्टार बन जाए, वो बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, बड़ा जॉब वाला खब्बी खान बन जाए, लेकिन हमेशा खाली फील करता है। अंदर का वैक्यूम कोई भरता नहीं। अंदर की बेचैनी ना पैसा खत्म कर पाता है, ना परिवार खत्म कर पाता है, ना लोग खत्म कर पाते हैं, ना पैसा खत्म कर पाता है। टीवी पे देखते हैं, अच्छा मालदीव, वाह बड़ा मजा आएगा, मालदीव जाके भी देख लेता है, मजा नहीं आया, अभी भी खाली है। अच्छा अमेरिका जाके भी, अच्छा नाइक के शू, नाइक के डाल लेता है, अच्छा जॉर्डन के डाल लेता है, अच्छा फॉर्च्यूनर ले ली, अच्छा मर्सिडीज भी ले, तभी भी खालीपन भरता है परमेश्वर का आत्मा, ना कि कोई मटेरियल, ना कि कोई जिस्मानी आशीष। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि वो तुम में होगा। अगर वो तुम में होगा, तुम सेटिस्फाइड लाइफ जियोगे, विक्ट्री लाइफ जियोगे, जयवंत जीवन जियोगे। अगर वो तुम में नहीं होगा तो आजादी नहीं होगी, तुम बंधन फील करोगे, तुम्हें लगेगा जिंदगी एक संघर्ष है, तुम्हें लगेगा तुम जिंदगी में संघर्ष करने के लिए आए हो, जबकि बाइबल ऐसी बात को बयान नहीं करती। ये एक श्रापित वर्ड है जो इंसान खुद बोल के खुद ही अपने वर्ड्स के नीचे फंस जाते हैं कि जिंदगी एक संघर्ष है। ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। क्या आपने अपने बच्चों को संघर्ष करने के लिए पैदा किया? आप चाहते हो कि जब आपका बच्चा पैदा हो, उसकी एक टांग ना हो, एक बाजू ना हो, और सारी उम्र वो संघर्ष करे? आप चाहते हो? क्या आप प्रभु से अच्छे हो कि वो सबसे अच्छा है? अगर तुम नहीं चाहते तुम्हारा बच्चा संघर्ष ना करे, तो परमेश्वर चाहता है क्या कि तुम संघर्ष करो? लाइफ इज ए स्ट्रगल, ये झूठ है, ये शैतान के शब्द हैं जो बोए गए हैं ताकि आप इन पे बिलीव करें और लाइफ को स्ट्रगल मान के चले। लेकिन पवित्र आत्मा क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है? दूसरा कुरिन्थियों फिर से पढ़ेंगे, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां तो क्या है? वहां तो आजादी है, वहां संघर्ष तो लिखा ही नहीं है। वो कह रहा है फाइनेंशियल आजादी है, वहां पे फिजिकल आजादी है, मेंटल आजादी है, स्पिरिचुअल आजादी है। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां तो स्वतंत्रता है, वहां तो आजादी है, वहां तो ब्लेसिंग है, वहां तो छुटकारा है। कहता अगर वो आत्मा तुम में बसता है, तुम्हारे मरणहार देहों को जिला देगा, वो हड्डियों को जिला देगा, ब्लड को जिला देगा। हालेलुया। कोई एक पांव की किसी की हड्डी हो, वही उसको 6 महीने जीने नहीं देती। और सबको मालूम है रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाए तो उसका हल क्या है, सबको पता है। ऑपरेट करके भी लोग उठते नहीं बेड से। जब क्रैक हो जाती है उसका कोई हल नहीं, वेन्स दब गई, नस दब गई, चल नहीं रहा बंदा 25 साल से। देखा है कि नहीं देखा? मैंने हजारों को देखा है। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा होगा वहां क्या होगा? आजादी होगी। अगर वो हम में बसेगा तो हमारी मरणहार देहों को परमेश्वर ने क्या कहा? वो जी उठाएगा। रोमियो 15 उसकी 13 आयत को पढ़ेंगे। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। इसका मतलब क्या? तुम्हारी होप बढ़ती है। कौन ऐसे बोलता है लाइफ इज ए स्ट्रगल? जिनकी आस खत्म हो चुकी, जिनको लगता है मेरा पति अब चेंज नहीं होगा, अगर दारू पीता है चेंज नहीं होगा, अगर मार कुटाई करता है चेंज नहीं होगा, अगर बच्चा नशे में चला गया है चेंज नहीं होगा, अगर उसकी परसेप्शन बन गई है कि माता पिता के साथ नहीं रहना, मुझे कूल होना है, कूल बनना है, घर के बाहर रहना है, ये चेंज नहीं होगा। और बाइबल कहती है अगर पवित्र आत्मा तुम में हो, उसकी सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाएगी। आप समझ रहे इस बात को? आशा बढ़ेगी क्या? नहीं, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन मेरा फाइनेंस, एक दिन मेरी ये चीज, एक दिन मेरी ये चीज।
आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको मालूम होगा कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आपकी आशा बढ़ेगी।